बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब की दूसरी शादी के मुताबिक। यानी जो चीज़ आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जो सबसे ज़्यादा कह लीजिए को सोशल मीडिया पर वायरल है, वो है मौलाना तारिक जमील साहब की दूसरी शादी। नाज़रीन, शादी दूसरी करना, तीसरी करना या फिर चौथी करना, इस्लाम में शरीयत हमारी इस चीज़ की इजाज़त देती है। लेकिन मैं आज इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? सिर्फ मैं नहीं बल्कि खुद मौलाना तारिक जमील साहब ने इस चीज़ पर आज ट्वीट किया, अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया। और वो ट्वीट क्या था, वो ट्वीट भी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। और साथ ही इस शादी के मुतल्लिक यानी मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो कौन से चैनल थे, वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब मजहबी शख्सियत हैं, बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का असासा है। कह लीजिए कि तमाम मकातब फ़िक्र को जो लोग हैं वो मौलाना तारिक जमील साहब को कह लीजिए कि बुज़ुर्ग आलिम दीन मानते हैं, एक अच्छा आलिम दीन तस्वुर किया जाता है। मौलाना तारिक जमील साहब पर न सिर्फ अब उन पर तनकीद हो रही है, बल्कि मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम्स में, मुख्तलिफ अदवार में उन पर तनकीद होती रहती है। लेकिन वो कभी कभी कह लीजिए कि मुनासिब समझते हैं तो जवाब दे देते हैं, तो ज़्यादातर वो जवाब नहीं देते। अगर वो जवाब देना चाहें तो मुख्तसर कह लीजिए किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना हो या फिर उसको डिने करना हो तो वो कर देते हैं, ज़्यादा किसी बहस में नहीं पड़ते। क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, और तबलीगी जमात का काम जो होता है वो तबलीग फैलाना होता है, दीन इस्लाम की तबलीग करना होता है, इस्लाम को फैलाना होता है, ना कि किसी के साथ बहस मुबहस करना होता है। तो हुज़ूर मौलाना तारिक जमील साहब पर यानी ये इल्ज़ाम लगाया गया या यूँ कह लीजिए कि ये प्रोपेगेंडा किया गया कि मौलाना तारिक जमील साहब ने दूसरी शादी कर दी है। एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप चला, बल्कि एक यूट्यूब चैनल का थंबनेल था जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने दूसरी शादी कर ली है, पहली बीवी से नाराज़गी और दूसरी बीवी से मोहब्बत। यानी ये उसका मफ़हूम है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। ये एक कह लीजिए कि थंबनेल था जो सोशल मीडिया पर वायरल था, और इसके पीछे ढेर सी बातें वीडियो भी थी। मौलाना तारिक जमील साहब ने इसी थंबनेल को साथ रखते हुए ट्वीट किया। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ। मौलाना तारिक जमील साहब पर जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात में उन पर तनकीद होती रहती है। आपको अगर थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँ तो उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया था MTJ, यानी मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पर। उस वक्त भी उन पर काफ़ी तनकीद हुई थी, और तनकीद क्यों हुई थी? तनकीद इस वजह से हुई थी कि लोग ये कह रहे थे कि ये तो दीन के लोग हैं, ये तो दीन का काम करने वाले लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये दुनिया, या जो कहते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, सब कुछ आखिरत के लिए, तो फिर ये कारोबार क्यों कर रहे हैं? ये लोगों की एक तनकीद थी। पर उस पर भी जो उनके सवालात थे, उनके जवाबात मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़े मुदल्लल तरीके से कह लीजिए कि वो दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि दीन के जो मदारस हैं वो कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। तो उनका नज़रिया ये है कि दीन के जो मदारस हैं वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बल्कि अपना कारोबार करें। इस्लाम कारोबार करने की इजाज़त देता है, इस्लाम हलाल कमाने की इजाज़त देता है। अबू बकर सिद्दीक कपड़े का काम करते थे, इसी तरह बाकी के उलमाए कराम हो गए, मुहद्दिसीन हो गए, बड़े बड़े कह लीजिए कि फुक़हा हो गए, जिन्होंने बिज़नेस किया है और बल्कि कामयाब बिज़नेस भी किया है, और बड़े बड़े मालदार भी बने। तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, इस्लाम हलाल कमाने से रोकता नहीं है। तो ये मौलाना तारिक जमील साहब ने उनको जवाब दिया था। तो बहरहाल मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात में उन पर तनकीद होती रहती है। और इसी तरह जब आपको याद होगा उनका एक लैंड क्रूज़र का मसला आया था, उनकी जो पीछे कह लीजिए कि वो जो पट्टी होती है, जो नंबर प्लेट होती है, उस पर MTJ 1 यानी मौलाना तारिक जमील 1 लिखा हुआ था, और साथ लैंड क्रूज़र भी थी। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों ने उस पर तनकीद की थी। जिन्हें कोई ये कह रहा था कि मौलाना साहब को ये गाड़ी क्यों रखनी पड़ी, या फिर मौलाना साहब को ये पीछे इस टाइप का जो नंबर है वो क्यों लिखना पड़ा, मौलाना साहब तो सादगी की ज़िंदगी गुजारने की बातें करते हैं, तो फिर ये क्या है? यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर आपके पास रिज़्क़ है तो वो दिखना भी चाहिए। ये एक मफ़हूम है, इसका तर्जमा मुझे नहीं पता, मगर मफ़हूम मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद ये बात करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि अगर आपके पास रिज़्क़ है तो उसको दिखना चाहिए, यानी आपके पास ज़ाहिर होना चाहिए। ये ना हो कि आप उसको छुपा के रखें और रिज़्क़ आपके पास मौजूद हो, और ये बात भी रिज़्क़ को ठुकराने के मुताबिक है। तो मौलाना तारिक जमील साहब पर यानी मुख्तलिफ अदवार में उन
ان پر تنقید ہوتی رہتی ہے اور وہ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ دوبارہ میں اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یا ان کی ٹیم نے یا کسی بندے نے جب وہ تھم نیل دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دوسری شادی ہو چکی ہے، پہلی بیوی سے ان کی ناراضگی ہو چکی ہے اور دوسری بیوی سے ان کی محبت ہے، جب یہ تھم نیل دیکھا گیا سوشل میڈیا پر، یہ وائرل تھا، تو اس پر پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، جو اب آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس کی انگلش میں ٹویٹ ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ غلط معلومات سے خبردار رہیں، کچھ چینل سوشل میڈیا پر میری دوسری شادی کے متعلق غلط خبر پھیلا رہے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یعنی مولانا طارق جمیل صاحب اس چیز کو ڈینے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اور واقعی ہی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یعنی ایسے لوگ ایسی خبر پھیلا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ چند ویوز کے شکل میں، چند ٹکو کی شکل میں آپ اس سے زیادہ کیا حاصل کر لیں گے؟ بظاہر اتنی سی بات ہے، جب آپ کسی بندے کے متعلق کوئی غلط خبر پھیلاتے ہو، کوئی غلط معلومات دیتے ہو، تو اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے باقی لوگ اس کے ہوتے ہیں، اس کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، تو وہ ایک سارا جو سرکل ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور کہہ لیجیے کہ ایک مذہبی بندے کو، ویسے تو کہہ لیجیے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں، پھر مولانا طارق جمیل صاحب یعنی ایک بزرگ عالم دین، اور پھر ان کو اس طرح کہہ لیجیے کہ ڈسٹرب کرنا، اس طرح ان کو تنگ کرنا، یہ میرے خیال میں تنگ کرنے کے مترادف ہے، اور اس طرح اس کی فیملی کو ڈسٹرب کرنا چند ٹکو کی خاطر، چند ویوز کی خاطر، ناظرین بالکل ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آپ بھی آمین کہیں، میں بھی آمین کہتا ہوں۔ ناظرین آخر کا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور یاد رکھیں کہ آپ میرے چینل سے انشاءاللہ آپ کو صحیح اور مستند خبر جو ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، آپ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک صحیح معلومات جو ہے وہ پہنچتی رہے۔